नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स जीके के टॉप 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, तो यकीन मानिए ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से आप पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। तो शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आया है कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। दोस्तों, न्यायपालिका को कहा जाता है मूल अधिकारों का संरक्षक, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। परीक्षाओं में दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है। सही आंसर होता है कीटों से। दोस्तों, कीट से संबंधित है एंटोमोलॉजी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या आप जानते हैं, तो कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर होता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे है कि द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन दोस्तों। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं। राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का मुल्क राज आनंद, ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि मेकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। मेकाल पर्वतमाला। राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है मेकाल पर्वतमाला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो मेरे प्यारे साथियों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है इस क्वेश्चन का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। सोवियत संघ का विघटन कितने स्वतंत्र गणतंत्रों में हुआ था। आंसर होता है 15 में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। दोस्तों, कौन थे, तो सही आंसर है बलदेव सिंह। दोस्तों, बलदेव सिंह थे भारत के पहले रक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि भारत में पहला सूफी संत कौन था। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे भारत में पहले सूफी संत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का बालाजी बाजीराव। दोस्तों, बालाजी बाजीराव थे नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध। चलिए, तो आगे है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों, पुणे महाराष्ट्र में है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। परीक्षा में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। देखिए, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। राइट आंसर होता है शंकराचार्य। दोस्तों, शंकराचार्य थे अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक। आगे है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है सिक्कों के अध्ययन को। तो मेरे प्यारे साथियों, सिक्कों के अध्ययन को जाना जाता है न्यूमिस्मेटिक के नाम से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है न्यूमिस्मेटिक, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगला क्वेश्चन हमारा कि सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर होता है 1954। दोस्तों, 1954 में हुई थी सेल की स्थापना। नेक्स्ट है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है।
तो प्यारे साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बनाता है भारत में मौद्रिक नीति को। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। राइट आंसर होता है दोस्तों इस क्वेश्चन का एसिटिक एसिड होता है सिरके का रासायनिक नाम। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट है, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो मैंग्रोव वन कहा जाता है दोस्तों सुंदरबन के जंगल को। अगला क्वेश्चन हमारा कि दूध का पीएच मान कितना होता है। परीक्षा में दोस्तों कई बार पूछा गया है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है दोस्तों 6.4 से लेकर 6.66 तक होता है दूध का पीएच मान। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। राइट आंसर होता है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। तो दोस्तों इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मछलियों के अध्ययन को प्यारा साथियों, मछली के अध्ययन को कहा जाता है इक्थोलॉजी। ठीक है ना। तो इक्थोलॉजी कहा जाता है मछली के अध्ययन को। आगे है कि मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर किस वर्ष अपना अधिकार किया था। तो प्यारा साथियों 1175 में किया था मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अपना अधिकार। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। आगे है कि आगा खान पैलेस कहाँ स्थित है। आगा खान पैलेस कहाँ स्थित है। राइट आंसर होता है पुणे महाराष्ट्र। दोस्तों पुणे में है आगा खान पैलेस। चलिए आगे क्या है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा ये। तो मेरे प्यारे साथियों द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे निम्बकाचार्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि बिलीबिली किस देश में चलने वाली पवन का नाम है। बिलीबिली शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवन का नाम है बिलीबिली। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। भारतीय दंड संहिता प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है 1860 में की गई थी लागू भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट है कि ध्वनि के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। ध्वनि के अध्ययन को तो राइट आंसर होता है एकॉस्टिक्स के नाम से जानते हैं ध्वनि के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के मध्य कौन सी नहर स्थित है। राइट आंसर है कील नहर। दोस्तों कील नहर स्थित है उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के मध्य में। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है अब्बास तैयब जी। दोस्तों अब्बास तैयब जी ने किया था महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब्बास तैयब जी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला नोबल गैस कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों वे नोबल गैस है रेडान। चलिए तो आगे है लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर होता है गोपाल हरि देशमुख। दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है लोकहितवादी के नाम से। नेक्स्ट है टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो प्यारे साथियों विक्रम सेठ हैं टू लाइव्स पुस्तक के लेखक। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। राइट आंसर है वल्लभाचार्य। दोस्तों वल्लभाचार्य थे शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री को संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है।
दोस्तों उस प्रधानमंत्री का नाम है बीपी सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीपी सिंह। आगे है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है डेंड्रोलॉजी। प्यारे साथियों, डेंड्रोलॉजी कहलाता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। चलिए तो आगे है, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, पीसी कल्चर कहा जाता है मत्स्य पालन के अध्ययन को। नेक्स्ट है, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई परियोजना, राइट आंसर है गुजरात। दोस्तों गुजरात में स्थित है उकाई परियोजना। नेक्स्ट है कि मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी थे मुगल काल के पहले भारतीय विद्वान, हिंदी विद्वान। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भटकल पतन किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, भटकल पतन है भारत के कर्नाटक राज्य में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि कर्नाटक की राजधानी क्या है, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर होता है हमारे इस क्वेश्चन का सेरीकल्चर। प्यारे साथियों, सेरीकल्चर कहलाता है रेशम कीट पालन का अध्ययन। नेक्स्ट है, 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर, राइट आंसर होता है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है कि पुष्पों यानी कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहनों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।